हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर नंबर 3 जो कि क्या है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे जो रिकैप एक्सरसाइज गिवन है हमको यहाँ पे। ठीक है, रिकैप एक्सरसाइज करने के बाद ही हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे रेशनल नंबर्स की। तो यहाँ पे लिखा है राइट द डेसिमल एज फ्रैक्शंस एंड द फ्रैक्शंस एज डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे कहा गया डेसिमल में जो लिखा हुआ है वो हमको फ्रैक्शंस में लिखना है, एंड फ्रैक्शंस को लिखना है डेसिमल में। जिस नंबर के पहले यहाँ जैसे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये हमारी डेसिमल वैल्यू है और ये दोनों हमारी क्या है, फ्रैक्शंस वैल्यू है। ठीक है, तो इसको कैसे, इसको चेंज करना है फ्रैक्शंस में, इनको चेंज करना है डेसिमल में। तो कैसे चेंज करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे हमने लिख लिया है इसके फर्स्ट पार्ट को, 0.45 को कन्वर्ट करना है डेसिमल टू फ्रैक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है। 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है, इसके मतलब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 नंबर के पहले पॉइंट लगा होता तो इसके मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सपोज ये होता 0.5 तो इसमें हम लोग क्या करते, 1 नंबर के पहले पॉइंट है तो हम लोग इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हम लोग दोनों जगह करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको वैल्यू तो यही रखनी है। क्या करेंगे, हमको वैल्यू तो हमारी यही आनी चाहिए 0.45। तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 0.3 तो आएगा। इसलिए ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे सेम वैल्यू से, जिससे कि हमारी वैल्यू वही बनी रहे। तो यहाँ 2 नंबर के पहले, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। 0.45 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ आ जाएगा 4500 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे क्योंकि अभी पॉइंट नहीं लगाया हमने, अब पॉइंट लगाएंगे। देखेंगे 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो 2 नंबर के पहले हम भी पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 2 नंबर वाले पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 लिखा है तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 45 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 45 डिवाइड बाई 100 भी लिखा हुआ, अब हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये भी हमारा आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि आंसर में होता है कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन होता है कभी भी। ठीक है, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए ये देखते हैं कि न्यूमरेटर हमारा क्या बन गया, न्यूमरेटर ये बन गया हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये बन गया हमारा डिनोमिनेटर। इसमें इसके जो फैक्टर निकले तो उन फैक्टर केवल कॉमन 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कॉमन 1 होना चाहिए, वही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे फैक्टर काफ़ी कॉमन निकल आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 और 5 और 100 का, इन दोनों का HCF निकाल लें। क्या निकाल लें, HCF निकाल लें और उसी से दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा निकल आएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म तो कैसे निकालेंगे, देखो 4 5 को अगर हम लोग देखो यहाँ पर अब वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले ये 5 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, तब तक करें जब तक यहाँ बन नहीं आ जाए। तो 4 5 फैक्टर क्या है, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये आगे। अब देखो ये अब 100 के क्या निकल के आएंगे, 100 के अब हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये जो है हमारा रब वर्क चल रहा है। 100 के सबसे पहले किससे करेंगे, हम लोग इसको कर लेते हैं 2 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 0 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 आ जाएगा। फिर हम इसको किससे करेंगे, इसको फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे 5 से, फिर 5 से करेंगे, यहाँ बन आ जाएगा। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ, तो हमारे इस 100 के क्या निकल के आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 टाइम्स 5 है ना, ये निकल के आए। तो HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, HCF से ही हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल पाते हैं। तो HCF लिखना है, HCF ऑफ किसका, 4 5 100। ये हम लोग रब वर्क में भी कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं कि जिसकी टेबल से सेम जाता हो। अगर HCF निकाल लेंगे तो हमको कंफर्म हो जाए कि किसकी टेबल से ही ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो, कॉमन देखो, यहाँ 5 है, यहाँ कहीं 5 है तो इसको, और ये दोनों कॉमन है। अभी 3 3, यहाँ भी 3 3 नहीं है, जो कॉमन होता है कि उसी को लेते हैं। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 2 बार 2 है, यहाँ भी नहीं, यहाँ 2 बार 3 यहाँ नहीं, तो इस केवल क्या आ गया, HCF इसका 5 आ गया। ठीक है, अब 5 से क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 5 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 5। ठीक है, लिख लिया। अब डिवाइड करें तो 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 9 जहाँ 45 होता है तो यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
ठीक है, यही हमारी क्या होगा आंसर होगा, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ गई। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली और आप लोगों को ये भी पता चल गया कि हम लोग HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हम अगर रब वर्क में भी कर लेंगे, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऐसा दिखा देंगे तो भी हमारा आंसर निकल आएगा और सही माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। तो ये हमारा चेंज हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शंस में। अभी हो गया हमारा डेसिमल टू फ्रैक्शन, इसको भी चेंज करना है। ठीक है, तो सेम वही है, इसमें कितने नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.245 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 1000 कर लिया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 245, 3 0 आ जाएंगी, यहाँ पे 1000 लिखा रहेगा। अब देखो हमने बताया था कितने नंबर पहले पॉइंट है उतने नंबर पहले पॉइंट लगा, तो हमको क्या मिल गया 245 डिवाइड बाई 1000। ये हमारा क्या होता है न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शंस में, और ये हमारा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब देखो इसको, अब इसको कैंसिल करेंगे, अब हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, HCF नहीं निकालेंगे। ठीक है, आप लोग HCF निकाल के फाइंड आउट करके देख लीजिएगा, उसी नंबर से ही हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ लास्ट में क्या है 5 है और यहाँ पे 0 है, तो 5 की टेबल में 5 भी आता है 0 भी आता है, तो 5 से कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 4 जा 20, फिर 4 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 5 9 जा, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 200 बचेगा। अब ये हमारी सिंपलर फॉर्म निकल आई। अब ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 200। तो अभी कौन सी फॉर्म बन गई, हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म बन गई, तो ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शंस। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट, जो कि हमारा क्या फ्रैक्शंस है, उसको चेंज करना है, हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। ये हो गया 3, ये लिखा सी पार्ट 3/5 इक्वल टू फ्रैक्शन टू डेसिमल। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 3/5 तो क्या करेंगे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 3 को। हम यहाँ पर रब्बक दिखा दे रहे हैं, 5 को करेंगे, रब्बक दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। जब क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो रब्बक दिखाना पड़ेगा। ये रब्बक हो गया। ठीक है, 3, तो 3 से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जैसे ही पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 6 से जा क्या होता है 30 होता है, यहाँ माइनस ये हो जाए क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, ये पॉइंट डेसिमल में 0.6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड वाले में दिखा रहे हैं कि 3/5 हम ये कोशिश करें कि नीचे हम क्या बना लें, हम 10 में या 100 में या 1000 में या 10,000 ऐसी बना लें, जिससे कि हम पॉइंट यहाँ पे आसानी से लगा लेंगे। तो इसमें 10 यहाँ 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 6/10। ठीक है, अब यहाँ पे कितने 0 हैं, 1 0 है, मतलब 10 लिखा हुआ है। 10 लिखा हुआ मतलब कि है कि एक नंबर के पहले ही पॉइंट लगाना है, एक नंबर के पहले ही पॉइंट लगाना है, तो क्या हो जाएगा 0.6 ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे लिखा होता 6/ ये लिखा होता, ठीक है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाना है, लेकिन हमारा ऊपर तो एक ही नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते 0.06, तो 2 नंबर हो गए, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसी ऐसे अगर सिंगल नंबर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे अगर मेरी 0 बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 को ऐड करते जाएंगे, 0 को आगे लगाते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो दोनों से आंसर क्या निकल के आया, सेम निकल के आया। अब हम लोग करेंगे, ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया फ्रैक्शंस टू डेसिमल। अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। अब यहाँ पे लिखा है 5/4, ये फ्रैक्शंस है, डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला ही मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 5/4, तो 4 से अगर हम डिवाइड करें 5 को, ठीक है, तो जाएगा 1 टाइम जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे 1 से जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 4 की टेबल लेंगे, तो 4 2 जा हो जाएगा 8। ठीक है, -2 बचा, यहाँ पे पॉइंट पहले से ही लगा हुआ है, फिर हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 5 जा क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्या आ गया रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.245, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के ABCD चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है सेकंड,
ठीक है। एवुलेट द एक्सप्रेशंस, जो ये गिवन है एक्सप्रेशन, इनको क्या करना, एवुलेट। एवुलेट मीन इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी सॉल्व करके, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का ही साइन होगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन था तो यहाँ मल्टीप्लाई का ही साइन होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस है, ये हमारे फ्रैक्शंस में गिवन है, ठीक है। फ्रैक्शंस जो चैप्टर 2 है वो हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो कि कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो यहाँ पे क्या करना, ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। और 4, फिर ये देखेंगे 4 की टेबल में 20 आता है, 4 की टेबल में 20, ठीक है। अब हमको इसको भी 20 बना लें, क्योंकि ये 4 तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा वाला बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ 4 है, हम इसको भी 20 बना लें। तो 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा 20 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ पे एलसीएम निकाल के बताएंगे कि कैसे हम मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालें 4,20 का, सबसे पहले 4, तो 2 की टेबल से लेंगे, फिर यहाँ 2 2 जाए, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 2 की करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम जब तक करते तक 1 नहीं आ जाता। यहाँ 2 से डिवाइड हो रहे, दोनों डिवाइड हो गए, यहाँ भी 2 से हो रहे, डिवाइड हो गए। लेकिन अब हम क्या करें, अब यहाँ पे 2 की जगह 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब तो 5 से डिवाइड होगा ना, 5 है तो 1 आ गया यहाँ पे। तो जो एलसीएम निकला, एलसीएम ऑफ 4,20 क्या निकल के आया, यहाँ पे 2 × 5 क्या निकल के आया, 4 × 5 20। वही हमने बताया था कि 20 हमको इसको बनाना है, तो 20 है ही। अब कैसे पता करेंगे 20 की कितने मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका डिनोमिनेटर है इससे 20 को डिवाइड कर दें। इससे क्या करें, 20 को डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये जो क्यूएसएन निकल के आया है, हमें जो इसका ही मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे दोनों जगह पे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वैसे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कि कितने का मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख लें, ये हमारा हो गया रब वर्क, ठीक है। इसमें लिखेंगे 1/4 × 5, यहाँ मल्टीप्लाई 5 ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे क्योंकि हमको ये वैल्यू जो है सेम रखनी है, ठीक है, इसीलिए। और यहाँ पे लिखा ही हुआ 9/20, तो ये हो जाएगा हमारा 5/20 + 9/20। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 5 + 9 / 20, तो ये हो जाएगा 14 / 20। अब इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, हम सिंपलेस्ट फॉर्म बता चुके कैसे बनाते हैं, ठीक है, HCF निकाल के। तो वो आप लोग देख लीजिएगा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी टेबल से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ। तो 2 की अगर टेबल पढ़े तो 2 की टेबल दोनों आता है, 2 से बन जा, और यहाँ पे ठीक है कि 2 10 जा क्या होता है 20, तो ये आ गया। तो ये हमारा जो निकल के आ रहा है वो हमारा क्या निकल के आया, 7/10, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट में नेगेटिव है, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव ऐड करना था, और बी पार्ट दिया है इन्होंने नेगेटिव का। अब ये दिया हुआ है बी पार्ट इसका 11/15 - 1/3, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, 3 की टेबल 15 आता है, तो इसको हमको क्या बनाना, 15 बनाना पड़ेगा। 15 बनाने के लिए इसमें ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर लें। अभी हमने बताया था कि एलसीएम निकाल के हम लोग देख लेते हैं कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कितने करें कि 3 5 या 15 होता है, तो ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसमें, ठीक है। 11/15 - 1 × 5/3 × 5, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी क्योंकि 5 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू तो यही रहेगी। केवल हम डिनोमिनेटर बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 11/15 - 5/15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम लिख लिया, यहाँ 11 - 5 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 6/15। अब हम ये देखेंगे कि जो 6/15 आया कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है। ये किसी टेबल से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ डिवाइड हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, हाँ, किससे, 3 से। इसमें 3 2 जा होता है और 3 5 जा, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/5, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा हमारा 2/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट।
यहाँ पे अब हमने सी पार्ट लिखा होगा 2/7 मल्टीप्लाई 9/10, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम लोग अगर हमारे दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है, अगर हमारे दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आफ्टर दैट ही हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये, सबसे पहले जो भी कैंसिल होना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जो एक टेबल से जा रहा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं उसी प्रकार सबसे पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, चाहे हम यहाँ से देखें इन दोनों को किसी भी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे देखें, या फिर इससे इससे मल्टीप्लाई में इससे ये भी डिवाइड हो जाएगा अगर एक ही टेबल में है तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10। अब फिर इसके बाद क्या करते हैं, 1 × 9 7 × 5। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। ये आप लोग फ्रैक्शंस में पढ़ चुके होंगे पहले से कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। तो 1 × 9/7 × 5 इक्वल टू हो जाएगा 9/35, ठीक है। अब फिर ये देखेंगे किसी टेबल से जा नहीं जा रहा है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर 9/35। सबसे पहले जब दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई हो, हम लोग सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करें, उसके बाद ही हम लोग मल्टीप्लाई करें। नहीं तो मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, आफ्टर दैट ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। ओहो सॉरी, डिवाइड